साल 2025 कार इंडस्ट्री के लिए एक रिकॉर्ड बनाने का वादा लेकर आया, लेकिन हकीकत यहाँ पर कुछ और ही थी। एसयूवी बिक रही थी, लेकिन दोस्तों शोरूम खाली हो रहे थे, कंपनियां मुनाफा दिखा रही थी, लेकिन डीलर परेशान थे। डिस्काउंट चल रहे थे, फिर भी गाड़ियां नहीं बिक रही थी। और अब टाटा, hyundai और मारुति जैसी कंपनियां 4% तक की कीमतें बढ़ा चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई की मार है या फिर कुछ और बड़ा छुपा हुआ है सिस्टम के पीछे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2025 में गाड़ियां क्यों नहीं बिकी, कौन सी कंपनियां हैं फायदे में और कौन झेल रही है नुकसान, एसयूवी का क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है, और आखिर भारत एनकैप और प्राइस हाइक से आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑटोमोबाइल थ्रिलर को। शायद आपने सुना ही होगा कि 4.3 मिलियन यूनिट की रिकॉर्ड बिक्री हुई है इस साल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बढ़त सिर्फ 2% की थी? जी हाँ, पिछले सालों पर जहां ग्रोथ 12%, 27% और 8% तक पहुंच चुकी थी, वहीं 2025 में इंडस्ट्री की रफ्तार अचानक स्लो डाउन हो गई है। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट की अगर बात करें तो 2023 में 27% प्लस था, 2024 में 8% प्लस और 2025 में 2% प्लस तक पहुंच गई है। और इसका रीजन यहाँ पर यह माना जा रहा है कि पेंट अप डिमांड अब खत्म हो चुकी है। जो लोग कोविड के बाद गाड़ियां खरीदना चाहते हैं वो अब खरीद चुके हैं। बाकी जनता या तो इन्फ्लेशन से परेशान है या फिर ईवी रिवॉल्यूशन का इंतजार कर रही है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर लगता है कि पूरी की पूरी मार्केट डाउन है तो आप शायद गलत भी हो सकते हो। एसयूवी के सेगमेंट की अगर बात की जाए तो वो बूम कर रहा है। टाटा पंच, Hyundai क्रेटा, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, ये गाड़ियां अब स्टेटस सिंबल बन चुकी है। लेकिन क्यों एसयूवी ही क्यों? आखिर इसका रीजन है हायर ग्राउंड क्लियरेंस, रोड प्रेजेंस, सेफ्टी फील और सबसे जरूरी फैमिली यूज के साथ स्टाइल। एसयूवी ने अब मार्केट शेयर में हैचबैक और सीडन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यही एक रीजन है कि छोटी कारों की सेल्स गिरती जा रही है। ऑल्टो, वैगनार जैसी गाड़ियां अब केवल टियर 2 और टियर 3 शहरों तक सीमित रह गई है। दिसंबर 2024 में जब साल का एंड आ रहा था तो कंपनियों ने गाड़ी पर छूट की बौछार कर दी, लेकिन फिर सेल्स गिरी 2% से। सारे के सारे डीलर्स के पास 60 दिनों की इन्वेंट्री पड़ी थी, जबकि आइडियल सिर्फ 21 दिन का होता है। मतलब यहाँ पर सीधा है, गाड़ियाँ बन रही है लेकिन बिक नहीं रही, और इसका सीधा असर पड़ता है डीलर पर, जैसे कि मार्जिन स्क्वीज, ओवरलोड इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई हो जाती है और कई डीलरशिप को नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, कंपनियों ने नया झटका दे दिया। महिंद्रा, मारुति, Hyundai, टाटा सब ने एक के बाद एक कीमतें बढ़ा दी। प्राइस हाइक रेंज 2% से 4% तक पहुंच गई, जिसका रीजन था रॉ मटेरियल महंगे हुए, इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ी, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिले हुई और नया सेफ्टी रेगुलेशन की लागत। अब सवाल ये उठता है, आम आदमी यहाँ पर करे तो करे क्या? अब 2023 में लॉन्च होता है भारत एनकैप, एक नया सेफ्टी रेटिंग सिस्टम जो आपकी गाड़ी को दे सकता है स्टार्स 1 से 5 तक। अब गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग भारत में ही होगी, लेकिन ये भी कार की कीमतों को बढ़ा सकता है। लेकिन क्यों? इसके लिए यहाँ पर कंपनीज को स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे। हाई सेफ्टी नॉर्म्स का मतलब हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये कॉस्ट जाएगा कस्टमर की जेब में, यानी कि आपके और मेरे आम आदमियों के जेब में। हालांकि इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी मंद है, लेकिन सरकार ने नए इनकम टैक्स कट और आरबीआई की दरों में कमी से कंज्यूमर डिमांड फिर से तेज हो सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं फेस्टिवल सीजन तक मार्केट रिवाइव होगा। ईवी और हाइब्रिड मॉडल्स ग्रोथ को लीड करेंगे। बजट कार की वापसी तभी होगी जब कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी। जहां पर एक तरफ नई कारों के शोरूम खाली हो रही है, वहीं OLX और कार्स 24 जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक ऑल टाइम हाई है। न्यू कार्स की कीमत आउट ऑफ बजट हो चुकी है। 3 साल पुरानी एसयूवी आधी कीमत पर मिल रही है। लो लोन, EMI और इंस्टेंट डिलीवरी यहाँ पर सब चीज उपलब्ध है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि प्री ओन्ड कार मार्केट 2025 में 14% से ज्यादा बढ़ गया है। कई लोग अब नई के बजाय लाइटली यूज्ड गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं, खास करके मेट्रो शहरों में। अब ये सेक्टर महज ब्रेकअप ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेन स्ट्रीम चॉइस बन चुकी है। दोस्तों अभी के टाइम पर ये और क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत ही ज्यादा बज़ है। नेक्सॉन ईवी, MG कॉमेट और टियागो ईवी जैसी गाड़ियां मार्केट में बहुत ज्यादा दिख रही है। लेकिन ईवी एडेप्टेशन में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बोल रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैलेंजेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मेजर सिटीज तक ही सीमित है, बैटरी कॉस्ट हाई है, रेंज एंजाइटी रूरल बायर्स के लिए बहुत बड़ा इशू बन चुका है, या फिर बन सकता है फ्यूचर में, अभी तो है ही। और रीसेल वैल्यू अभी भी अनसर्टेन है। स्टैट्स ये कहते हैं कि ईवी अभी भी टोटल सेल्स का सिर्फ 2.5% हिस्सा है। हाइब्रिड गाड़ियां जैसे ग्रैंड विटारा हाइब्रिड या फिर इनोवा हाई क्रॉस अब मिडिल ग्रुप बन चुकी है। जब भी नई गाड़ियां बिकती है ना तो लोग सोचते हैं कि डीलर को अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि डीलर का मुनाफा घटता जा रहा है। डीलर मार्जिन जैसे कि फॉर एग्जांपल हैचबैक में 10,000 से 15,000, एसयूवी में 20,000 से 40,000 मैक्स, और ईवीज में मार्जिन और भी कम हो जाता है। साथ ही एडवर्टाइजमेंट खुद करनी होती है। लोन प्रोसेसिंग, शोरूम रेंट, स्टाफ सैलरी सब उन्हीं के जिम्मे होता है। इन्वेंट्री जितनी ज्यादा, लॉस उतना बड़ा। 2025 में कई छोटे डीलरशिप ने या तो ऑपरेशन बंद कर दिया
या फिर मर्जर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो गाड़ियाँ जो इंडिया में बनती है वो इतनी महंगी क्यों है आखिर? ये सवाल आज मिडिल क्लास फैमिली पूछ रही है। Hyundai एक्स्टर, टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेज़ा भारत में बनी है, फिर भी 10 लाख पर क्यों? चलिए एक एक करके सच्चाई को पढ़ते हैं। इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। सीन नंबर 1, मेड इन इंडिया का मतलब होता है वाकई सस्ता या फिर नहीं। जब एक गाड़ी मेड इन इंडिया होती है ना, तो हम अज्यूम करते हैं पूरे के पूरे कंपोनेंट लोकल होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, इंपोर्ट ड्यूटी बचेगी और फाइनल प्राइस कम होगा। लेकिन रियलिटी अलग होती है। रियलिटी होती है कि गाड़ियां भले इंडिया में बन रही हो, लेकिन उसका 40 to 60% पार्ट अब भी इम्पोर्टेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या तो वो चीन से आते हैं या फिर जापान से। लिलियन बैटरीज, या तो वो कोरिया से आती है या फिर चाइना से। अगेन टर्बो चार्जर जर्मनी से आते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ताइवान या फिर चाइना से। अगेन यहाँ पर चाइना बहुत बड़ा हब बना हुआ है। इन कंपोनेंट्स पर 15 से 35% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगा करता है, जो कि सीधे फाइनल कॉस्ट बढ़ा देती है। सीन नंबर 2 है टैक्स स्ट्रक्चर। भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। कुछ SUVs पर इफेक्टिव टैक्स 15% से भी ऊपर जा चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा नेक्सॉन EV मैक्स, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 18.9 लाख रुपीस, बट इसका यहाँ पर ऑन रोड प्राइस है 22.5 लाख रुपीस, या फिर उससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो भले ही गाड़ियां इंडिया में बन रही हो, लेकिन सरकार उसको लग्जरी मानती है। सीन नंबर 3 यहाँ पे आता है कॉस्ट कटिंग वर्सेस ब्रांड पोजिशनिंग। अब ब्रांड्स की स्ट्रेटजी समझते हैं। कंपनीज जानती है कि लोग प्रीमियम फीचर चाहते हैं, इसलिए वो कॉस्ट कटिंग करके भी फाइनल प्राइस को हाई रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस मॉडल में एयर बैग्स, एलॉय व्हील्स या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, लेकिन प्राइस 1 लाख से कम नहीं हो रही है। और फर्क यहाँ पर यह है कि लोग मजबूरी में टॉप मॉडल खरीदते हैं। मतलब कंपनियां कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है या फिर कमा रही है। सीन नंबर 4, मार्केटिंग का गेम। परसेप्शन ही प्राइस है। ब्रांड मेड इन इंडिया टैग को पैट्रियोटिक फील से जोड़ देती है। एड कैंपेन्स में रूरल शॉट्स, इंडिपेंडेंस टोन और इंडियन टेस्ट कंडीशन दिखाई जाती है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि गाड़ियां कितनी इंपोर्टेड है, कितना मार्जिन वो कमा रहा है और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। परसेप्शन सेल्स इज इक्वल्स टू नो ट्रांसपेरेंसी। इस पूरे के पूरे सिनेरियो का यही मतलब निकल के आता है यहाँ पे। 2025 का साल हमें अभी तक ये सिखाता है कि गाड़ियां बेचना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। जब ग्राहक कंफ्यूज्ड होता है ना, तब डिस्काउंट भी काम नहीं आता। SUVs का सक्सेस और छोटी गाड़ियों का डिक्लाइन हमें एक चेंजिंग इंडिया की तस्वीर दिखाती है। अब आप यहाँ पर बताइए नीचे कमेंट में कि आप भी SUVs के पीछे भागेंगे या फिर कोई समझदारी वाली बजट कार चुनेंगे। और एंड ऑफ द डे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कंटेंट के लिए, और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।